नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने वाला है एक छोटी सी नन्ही सी परी की कहानी। जो परी कमल के फूलों में रहती थी। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे सूर्यास्त का टाइम होता था, छोटी सी नन्ही सी परी कमल का फूल खिलता था, वैसा ही परी उसमें सोती थी। तो परी वहाँ पे उड़ती थी। सुबह की जब छोटी सी धूप, पहली किरण उस पर पड़ती थी ना, तो परी खिल जाती थी। परी, गुड मॉर्निंग परी, कैसे हो? परी उड़ती थी। परी, नन्ही परी कितनी अच्छी लग रही थी सोते हुए। लेकिन परी वहाँ पे अकेली थी। वो कभी इस फूल से कभी उस फूल, वो फूल से वो फूल पर अकेली खेला करती थी। उस परी के पास अद्भुत शक्तियाँ थी। उसका भी उसको ज्ञान नहीं था। एक बार की बात है, जब परी उड़ते उड़ते वो आसमान से भी दूर अपने दोस्तों से मिलने जा रही थी। वो भी खोज रही थी कोई मेरे साथ दोस्त हो, मैं उसके साथ खेलूं, मैं उसका अपना टाइम बिताऊं। एक बार वो उड़ते उड़ते एक हरे भरे टमाटर के खेत में आके पहुंची। यहाँ पे बड़े बड़े टमाटर थे। लाल लाल टमाटर के फलों को देख करके परी का मन ललचाया गया। कभी ये टमाटर, कभी वो टमाटर। तितलियां भी परी की दीवानी थी। वो भी उसके आगे पीछे घूम रही थी। इतने बड़े बड़े टमाटर। परी तो उसके सामने छोटी सी लग रही थी। परी को क्या पता था कि वहाँ पर एक कोई और भी उसका साथी होगा, या दुश्मन होगा, या दोस्त भी सकता है। परी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कभी यहाँ से वहाँ से वहाँ घूमती थी। थक हार के वो सो जाती है। फिर दूसरे दिन उठती है। उसको अच्छा लगता है। सोचती है काश मैं ही होकर बस जाऊं। दोस्तों, परी को इस बार की जरा से भी फिक्र नहीं थी कि उसके सिवा कोई और भी वहाँ पे मौजूद था। वो था हरा भरा दानव। ये दानव कोई भी रूप ले सकता था, छोटा बड़ा। परी के जैसे भी शक्तिशाली था वो। अब वो परी के लिए अच्छा था या बुरा था, ये तो आगे मालूम पड़ेगा। वो दानव की नज़र परी पे पड़ चुकी थी। वो दानव वहाँ का चौकीदार था। वो इन लाल लाल टमाटर से भरे हुए खेतों की रक्षा करता था। वो वहाँ का देखभाल करता था। उसको वहाँ पर दिया हुआ था कि तुम यहाँ पर बसो और इसकी खेत की रक्षा करना। दोस्तों, वो परी से मिलता है जाकर के और परी को लुभाता है अपनी तरफ, और परी को टमाटर दिखाता है, परी को खेत दिखाता है। वो परी से बात करने की कोशिश करता है, और तो और परी के पास जाने की कोशिश करता है। वो दानव अपने रूप में आता है, परी अपने नन्हे से परी के रूप में आती है। दोनों आपस में बातें करते हैं। परी और हरा दानव बहुत ही आपस में खेलते रहते हैं, ज़्यादा ही मस्ती करते रहते हैं। दानव परी को यह विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, मैं तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं करूँगा, और परी भी उसके झांसे में आ जाती है। अब ये देखना है कि दानव उसके लिए कितना तक सही रहता है। क्या उसका कोई धोखा करेगा, क्या उसका कोई फ्रॉड करेगा, या उसको अपने साथ में ले जाकर उसका कहीं खून ना कर दे, उसे शक्ति का कोई फ़ायदा ना उठा ले। उससे जानने के लिए हम आगे देखते हैं। उस अभी तक दानव तो कुछ भी नहीं कर रहा है। थोड़े समय के बाद खेलते खेलते दानव परी को एक जगह पे ले जाता है, एक छोटे से बड़े से पेड़ पे, जहाँ पे वो दानव बताता है और रो रहा है दानव कि मेरा एक छोटा सा भाई भी है, लाल कलर का, जिसकी मैं हरा कलर हूँ, लाल कलर का दानव है, और वो एक गुफा के अंदर कैद है। अब पता नहीं उसकी बात सही है या झूठ है, या वो परी को अपने झांसे में लेकर जा रहा है। उसे बता रहा है कि हम दोनों भाई इस हरे भरे खेत में खेला करते थे, पर छोटे भाई को श्राप मिला है और वो अंदर कैद है, एक मणि के अंदर कैद है वो। तो उस परी को अपनी गुफा में ले जाता है। दानव अपनी परी को बात करता है कि चलो मेरे साथ में चलो, और तुम वहाँ पर अपनी शक्तियों से उसको तोड़ो, ताकि मेरा भाई आज़ाद हो जाए और हम तीनों साथ में खेलेंगे। अब तक परी हरे दानव की दुकान पर पूरी आ चुकी है। वो भी हरे दानव के साथ में अंदर जा रही है। अंदर जाते हुए उसने बताया कि ये देखो है पिरामिड, और मेरा भाई इसी के अंदर कैद है। एक मुनि ने, जो यहाँ पर तपस्या करने आए थे, उन्होंने श्राप दिया मेरे भाई को, क्योंकि मेरा भाई बचपन से नटखट था, इसीलिए उसने श्राप दिया और अभी इस मणि के अंदर कैद है। तो उसने बताया कि कैसे टूटेगा ये। परी ने भी बार पूछ रही थी कि इस मणि से बाहर निकलने कोई रास्ता है। दानव ने बताया कोई बहुत बड़ी शक्ति, अगर इस मणि को तोड़े तो वो मेरा भाई आज़ाद हो जाएगा। अब देखना यह है कि परी की शक्तियों से क्या ये मणि टूट जाएगी, क्या उसका भाई आज़ाद हो जाएगा, क्या ये बात सही है? अगर मान भी लेता है कि उसका भाई अगर दानव बाहर निकलता है, तो क्या वापस से परी उस मणि में कैद हो जाएगी, जो उसने अधूरी बात बताई थी। दोस्तों, परी बहुत सी कोशिश करती है अपनी शक्तियाँ लगाने के लिए। उसे कहता है कि रेगिस्तान के बीच में एक जगह पे है, जहाँ पे एक नागराज के पास एक अद्भुत मणि है, उस मणि से इसका तोड़ निकल सकता है, तो हमें बहुत दूर जाना चाहिए उस मणि की तलाश में। तो परी कहती है ठीक है, चलो चलते हैं। तो दोनों जन आपस में उड़ते हैं, और परी की तो अपने पंखों से उड़ रही है, लेकिन दानव के पास तो अद्भुत शक्तियाँ होती है। वो भी अपनी शक्ति से बहुत दूर उड़ते जाते हैं। उस रेगिस्तान में एक कुएं के पास में उनको तलाश थी दोनों को। उड़ते उड़ते हरा दानव थक जाता है। वो सोचता है कि परी से कहता है थोड़ा आराम कर ले जाए, लेकिन परी है कि नहीं, क्योंकि परी को एक नया दोस्त मिल चुका था। परी सोच रही थी कि काश मैं हरे दानव की मदद कर लूँ,
और इसके बाद इसका भाई आज़ाद हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हम तीनों साथ में मिलकर उस लाल टमाटर से भरे हुए खेत में खेलेंगे, कितना अच्छा होगा, कहीं किसी को आज़ादी मिल जाए। इसी के सोच की वजह से दोनों आगे बढ़ते हैं और उनको फाइनली कुआं दिख जाता है दोस्तों। उस कुएं में जाकर परी आवाज़ लगाती है और परी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है उस परी के अंदर। उस कुएं में पत्थर डालती है, लेकिन उस कुएं में भी कुछ असर नहीं हुआ है। लेकिन दानव बताता है कि इसमें से वो नागराज बाहर निकलेगा और उसके पास काफ़ी शक्तियाँ हैं, वो शक्ति अगर हमें देता है तो मेरा भाई आज़ाद हो जाएगा। इतने में नागराज की आता है। काला नागराज बहुत ही चालाक था, बहुत ही शक्तिशाली था। उसका कोई भी मुकाबला नहीं था उस नन्ही परी के सामने। लेकिन नन्ही परी भी कोई कम नहीं थी। वो भी देखती है कि उसके सामने वो खड़ा है, बस उसको एक जुनून था कि मैं उसके भाई को ऐसे भी करके आज़ाद कराऊंगी। तो परी उससे बातें करती है और परी एक मौका पाते ही उसे लड़ पड़ती है, उसे झपट पड़ती है, उस पर हमला करती है। परी और नागराज में युद्ध होता है और परी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नागराज का सर काट के उस मणि को ले लेती है और उस परी वापिस से नागराज के सर पे वो मोती रखती है। उस काले नाग को भी अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वो सोचता था कि मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली दुनिया में कोई नहीं, लेकिन उसने परी को कहा कि परी, मैं तुम्हें इतनी शक्ति दूंगा कि ब्रह्मांड में तुम्हें कोई भी हरा सकता नहीं है और तुम इस हरे दानव के भाई लाल दानव को मणि से आज़ाद कर सकते हो इस ऋषि मुनि के श्राप से। वो तीनों आपस में बातें करते हैं तो नागराज कहता है अब मुझे जाने का वक्त हो गया। नागराज चला जाता है। परी के पास इतनी अद्भुत शक्ति आ जाती है कि परी इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी खूबसूरत हो जाती है परी, वो चाहे कुछ भी कर सकती। परी का मन बहुत ही साफ होता है, उसे एक सच्ची शक्ति मिल जाती है, ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति उसे मिल जाती है। उसने बताया काले नाग ने कि शक्ति का इस्तेमाल सही तरीके से करना और दुनिया हो सके तो दुनिया की भलाई के लिए करना। परी हरे दानों को लेकर झट से पहुंच जाती है उस मणि के पास, जहाँ पे उस गुफा में जहाँ पे उसका भाई कैद है। अब परी अपनी शक्ति से उसके पास जो ताकत मिली थी उससे दोगुनी ताकत से लगा के उस मणि को तोड़ती है। परी 2 से 3 बार उस परी ने उसको तोड़ा और फाइनली उसका भाई आज़ाद हुआ। जोरदार धमाके की आवाज़ से वो लाल मणि टूटी और अंत में उसका भाई आज़ाद हुआ। कई बार कोशिश की लेकिन उसका भाई को आज़ाद होना ही था तो आज़ाद होना, क्योंकि परी के पास अद्भुत शक्ति थी। अब उसका भाई आज़ाद हुआ और परी अपनी शक्तियों का बता रही है कि मेरे पास कितनी अद्भुत शक्ति है। अब तीनों दोस्त मिल करके आपस में खुशियाँ मना रहे हैं। हरा दानव, लाल दानव और परी। परी को 2 नए दोस्त मिल जाते हैं, हरे दानव और लाल दानव, जो कि बहुत ही अच्छे निकले। उनका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था और परी हंसते खेलते कूदते हुए गुफा से बाहर आ रही है हरे भरे लाल टमाटर के खेत में। अब तीनों लोग, जहाँ पे परी अकेली थी कमल के फूल के अंदर और सोती थी, अब उसको एक नया दोस्त मिल गया है। 2 दोस्त मिल गए हैं, काफ़ी अच्छे खासे दोस्त मिल गए हैं। परी की शक्ति कामयाब रंग लाई।